Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। एमसीडी की सभी 250 सीटों पर 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बार के चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। तीनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है। कारण हजारों करोड़ रुपए के बजट वाली एमसीडी के पास कई शक्तियां होती हैं। यही वजह है कि इसे दिल्ली की छोटी सरकार भी कहा जाता है। दिल्ली की सत्ता से भले ही बीजेपी 2 दशक से बाहर हो, लेकिन एमसीडी पर पिछले 15 सालों से उसका ही कब्जा बरकरार है। बीजेपी एक बार फिर एमसीडी पर अपनी बादशाहत को कायम रखने की कवायद कर रही है, तो वहीं दिल्ली की सत्ता पर 8 साल से काबिज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वही बात अगर कांग्रेस की जाए तो अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए एमसीडी चुनाव में पूरी मजबूती से कांग्रेस डटी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम के पास कई अधिकार होते हैं। इसके जरिए किए जाने वाले विकास कार्यों से कोई भी पार्टी अपना वोट बैंक तैयार कर सकती है। यूं तो एमसीडी भी देश की बाकी नगर निगमों की तरह ही काम करता है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते राज्य सरकार और नगर निगम के कई अधिकार ओवरलैप करते हैं। इसमें सड़कें और नालों को मेंटेन करने जैसे कई काम शामिल हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नगर निगम की क्या जिम्मेदारियां हैं और जो काम दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों के अंडर आता है उसमें कितना फर्क है। एमसीडी के पास जिम्मेदारियां। एमसीडी के पास स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, प्राइमरी स्कूल, प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन, दिल्ली बॉर्डर पर टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम, शमशान और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके अलावा डिस्पेंसरीज, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों की देखरेख और पार्किंग का जिम्मा एमसीडी के पास होता है। प्राइमरी स्कूल और अस्पताल का कार्य भी एमसीडी द्वारा किया जाता है। एमसीडी के लिए सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और टैक्स कलेक्शन आय का बड़ा जरिया होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार और एमसीडी जो एक तरह के काम करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्राइटेरिया होता है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दिल्ली में कई ऐसे कार्य हैं जो राज्य सरकार और एमसीडी दोनों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे सड़क और नाले की सफाई का काम। दिल्ली सरकार 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों की मरम्मत का कार्य करती है, जबकि इससे कम चौड़ी सड़कों का रखरखाव एमसीडी द्वारा किया जाता है। वहीं लाइसेंस देने का काम भी दोनों के द्वारा होता है। राज्य सरकार मोटराइज्ड वाहनों के लाइसेंस जारी करती है, जबकि एमसीडी द्वारा छोटे वाहन जैसे रिक्शा, हाथ गाड़ी आदि को लाइसेंस दिया जाता है। इसी के साथ एमसीडी दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों के संचालन भी करती है, जबकि दिल्ली सरकार बेसिक शिक्षा के साथ साथ हायर स्कूल का जिम्मा संभालती है। इसी के साथ स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल संस्थानों का संचालन भी दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की जाए तो एमसीडी डिस्पेंसरी का संचालन करती है, तो दिल्ली सरकार द्वारा बड़े और स्पेशलाइज्ड अस्पतालों का संचालन किया जाता है। ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक का संचालन भी दिल्ली सरकार ही करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार एमसीडी और दिल्ली सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। और बात अगर निगम चुनाव की जाए तो अगली बार जब प्रत्याशी आपके दरवाजे वोट मांगने आए तो उनसे ये सवाल करना ना पूछें कि आपकी जिम्मेदारियों में आप क्या कुछ करने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।